जय गुरु जी की। माय नेम इज सुनैना बहल एंड आई एम द डॉटर इन लॉ ऑफ लेट मिसेस रमा बहल। बहुत ओल्ड संगत से बिलोंग करते थे रमा बहल आंटी। शी वॉज माई मदर इन लॉ। और हमारे जलंधर की संगत, उनको दिल्ली की संगत, अब्रोड से संगत आती थी तो उनको गुरु जी की मीराबाई बुलाते थे। शी वॉज blessed soul, very pure and blessed soul. And I am also very blessed। वो मैं आपको अपनी जो गुरु जी के साथ में मेरी जर्नी रही है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया। अभी भी किए करते रहते हैं। अभी जितने भी हमें दुख तकलीफ मिलती है, कुछ भी है, वो हमारे कर्म होते हैं। और गुरु जी ने अगर हमें अपनी संगत में एक्सेप्ट कर लिया है, हमें अपनी संगत का पार्ट बनाया है, तो इट मीन्स कि हमें कुछ ऐसा है जो गुरु जी को बहुत पसंद आया। इट मीन्स कि वी आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, वी आर ऑल्सो बेस्ट सोल कि गुरु जी ने हमें अपनी संगत में लिया है। और मैं तो इतनी ज्यादा ब्लेस्ड हूँ। क्यों? क्योंकि गुरु जी ने मुझे आफ्टर मैरिज उस फैमिली में मुझे भेजा जो मेरे बर्थ से भी पहले से गुरु जी से जुड़ी हुई। संगत जी, आई बिलोंग टू दिल्ली एंड जब मैं गुरुजी से फर्स्ट टाइम मुझे आई वाज इन टीचिंग लाइन। एट दैट टाइम आई वाज टेकिंग होम ट्यूशंस इन दिल्ली इन फ्री फेयर साइड। और वहां पर मेरे स्टूडेंट के मम्मा थे, सबीना कोचर। अभी अभी आई थिंक शी इज आल्सो इन गुड़गांव। तो उनके बच्चे मेरे से पढ़ते थे। तो मुझे उन्होंने एक बारी बोला कि सुनैना मैम, हमारे गुरुजी हैं तो आप भी चलो मत्था टेकते हैं। लेकिन संगत जी, मुझे बिल्कुल भी किसी गुरु में, साधु संतों में कोई बिलीव नहीं था। क्योंकि मैं माता रानी को बहुत मानती थी। तो मैंने उनको बोला अच्छा ठीक है तभी चलूंगी, अभी नहीं। फिर उन्होंने एक बारी मुझे बोला कि सुनैना मैम, आज गुरुजी ने हमारे घर पे आना है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उनके सबीना दी की बेटी, उसका नाम उस टाइम पर श्रेणी कोचर था। लेकिन बाद में उसके ऊपर कोई कष्ट थे तो गुरुजी ने उसके कष्ट काटने के लिए सबीना दी को बोला कि चेंज हर नेम। और फिर उन्होंने, गुरुजी ने ही उसका नाम गौरी रखा। तो मेरे उन्होंने मुझे बोला कि आप भी आओ, गुरुजी ने हमारे घर आना है तो सुनैना मैम आप भी आना। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, आई विल ट्राई टू कम। कि मेरी ट्यूशंस हैं तो अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकती कि आऊंगी कि नहीं, क्योंकि मेरा फेथ ही नहीं था। मेरे को पता था ऐसे ये गुरु ये सब ऐसे ही होते हैं, तो भगवान जी को मानो बस, ठीक है। संगत जी, उसके बाद फिर एक दिन सबीना दी ने मुझे बोला कि आज नैना मैम आप हमारे साथ गुरु जी के मत्था टेकने चलो। अगर बार बार हम लोग आपको कह रहे हैं ना, इट मीन्स कि ये गुरु जी ही बुलवा रहे हैं। उन्होंने आपके कोई कष्ट काटने हैं या उन्होंने आपको कुछ ब्लेस करना है, इसीलिए बार बार हमसे गुरु जी ऐसा बुलवा रहे हैं, तो आप चलो हमारे साथ। तो तब फिर मैंने अपने पापा से बात करी, क्योंकि वहां से, ओल्ड दिल्ली से, एट दैट टाइम गुरुजी एम्पायर स्टेट वाले टेम्पल में ही बैठते थे ज्यादा। बड़ा मंदिर बना हुआ था बट फिर भी अंडर कंस्ट्रक्शन था, काफी चीजें अभी बन रही थी। तो इट वाज वेरी फार अवे फ्रॉम ओल्ड दिल्ली ना। तो और जाना भी रात को था, तो पापा ने अलाउ नहीं करना था। बट सबीना दी ने बात करी तो पापा ने यस कर दी। देन आई वेंट देयर। और इट वाज वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं गुरुजी को मुझे देखना था। और इसलिए जैसे हमारे माइंड में होता है कि जो साधु संत हैं वो कैसे होते हैं, सैफरन चोला पहना होता है और मतलब वो ऐसे ज्ञान की बातें बताते हैं ये सब। तो यही सब मैं भी सोच रही थी कि ऐसे ही होंगे। लेकिन संगत जी, जब मैं अंपायर स्टेट पहुंची, जब मैंने अंदर एंटर किया, वहां का जो एम्बियंस था, जो वहां की जो प्योरिटी थी, मुझे ऐसा था करके कुछ ऐसा लगा कि लाइक आई वॉज इन हेवन। कि ये जो जगह है, ये यहाँ पर दुनिया में, ये जमीन पे हो ही नहीं सकती।
इतना इतना इतनी प्योरिटी वहां पर जाते ही, अंदर जाते ही कुछ अजीब सी फीलिंग हुई, अजीब सी। इतना अच्छा लगा वहां पर। तब वो चल रहे थे, भजन भी चलते थे और शब्द भी चलते थे। तो सारे लोग बैठे थे, अभी गुरुजी नहीं आए थे। और लकीली मुझे जगह भी मिली, बिल्कुल गुरुजी के जो सिंहासन गुरुजी का था, बिल्कुल उसके सामने बैठने के लिए। और आते हुए ऑन द वे जब हम लोग आ रहे थे, तो मुझे सबीना दी ने बोला था कि सुनैना मैम, हमारे गुरुजी से कुछ भी मांगना मत, क्योंकि हमारे गुरुजी मना करते हैं कि मैंने ज्यादा देना होता है तो आप कम मांग के चले जाते हो। तो इसलिए मेरे से मांगो मत, मेरे को मनो, कि मेरे को मानो। अगर मेरे से कनेक्शन बनता है तो आपको सब कुछ मिलेगा बिना कुछ मांगे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ठीक है, वैसे भी ऐसा कुछ है नहीं अभी मांगने के लिए। तो अभी तो जस्ट कि मैं गुरुजी से मिलने ही जा रही हूँ। और जब वैसे भी मुझे लगता है, जब गुरुजी के दरबार में पहुंचते हैं ना संगत जी, तो सारी इच्छाएं, सारी चीजें सब खत्म हो जाती हैं। और एट दैट टाइम आई वाज अनमैरिड, तो ऐसा कुछ था नहीं, मेरी टीचिंग लाइन अच्छी चल रही थी, आगे अभी करना था मुझे किसी अच्छे स्कूल कॉलेज में जॉब, तो ठीक था। जब वहां पहुंचे तो मतलब सब कुछ ही गुम हो गया, कि कुछ सोचना भी है, कुछ मांगना है या कुछ है। बहुत बहुत ही अच्छा लगा वहां पर बैठ के। और उसके बाद जब गुरुजी ने वहां से स्टेयर से नीचे उतरना शुरू किया, संगत जी उनके, मैं आज तक इस चीज को अभी भी देखो, मैं आपको बता रही हूँ तो मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। इतना गुरुजी के, मुझे सबसे पहले आई सो हिज लोटस फीट, जब उन्होंने वहां से स्टेयर से नीचे आना शुरू किया और मैंने सबसे पहले उनके चरणों को का दर्शन किया। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि ऐसे गुरुजी, गुरुजी ने इतना ब्यूटीफुल, इतना डिजाइनर बेबी पिंक कलर का चोला पहना हुआ था। तो इतना मुझे इतना मिल कहा, वाह ये तो बहुत अच्छे गुरुजी हैं, इन्होंने तो चोला ही इतना अच्छा पहना हुआ है। कि नहीं तो साधु संत जो गुरुजी होते हैं वो सब तो ऐसे सैफरन से वो क्लोथ्स पहन के रखते हैं। पहले ही मैं इतनी इम्प्रेस थी, अंदर आके जब मैं गुरुजी को देखा तो वो तो बस पूछो मत। लेकिन जब गुरुजी आकर सामने बैठे, तो संगत जी मेरी मेरी आई वाज शिवरिंग एट दैट टाइम। मेरी पूरी बॉडी शिवरिंग कर रही थी कि मैं गुरुजी को मुंह उठा के सामने, मेरी देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। इतना तेज गुरुजी में होता, हाँ इतना तेज। अभी भी मैं गुरुजी से खूब बातें करती हूँ बैठ के, अपनी सारी शिकायतें, जो भी होता है, अपनी फ्रेंड्स की जो भी बातें, मैं सारी गुरुजी से करती हूँ। लेकिन मैं गुरुजी के फेस की तरफ ज्यादा देर तक नहीं देख सकती, मुझे रोना आ जाता है। और उस टाइम भी मेरी हालत ऐसी हो रही थी, और ऊपर से मुझे गुरुजी ने उस दिन कि आज तू आई है तो सामने बैठ, तो गुरुजी ने बिल्कुल अपने सामने मुझे बिठाया। एंड दैट वाज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी से मिली। संगत जी, इन चीजों को, इस एक्सपीरियंस को हम वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। मैंने तो गुरुजी को उस टाइम पर देखा, बट गुरुजी ने तो मुझे बहुत टाइम पहले से देखा था, गुरुजी ने मुझे बहुत टाइम पहले से ही ब्लेसिंग्स देनी शुरू कर दी थी। मुझे गुरुजी ने ऐसे ऐसे ब्लेस किया हुआ है कि कभी मैं सोच ही नहीं सकती थी कि मतलब पिछली लाइफ में मैंने कभी सोचा ही नहीं होगा कि जीते जी भी मेरे साथ ये वाले एक्सपीरियंसेस भी होंगे, कोई ऐसे भी मुझे मिल जाएंगे। हम ये माता रानी को हम लोग मानते हैं, हम पूजा करते हैं, लेकिन साक्षात सामने खड़े हुए भगवान जी मुझे मिलेंगे, मैं उनसे मिलूंगी। संगत जी उस दिन इतना इतना अच्छा था वो दिन, मुझे वहां से जाने का ही नहीं मन कर रहा था। उसके बाद गुरुजी ने सामने बिठा के सबको लंगर करवाया। मतलब इतना अच्छा लगा कि जो जिस जहाँ बैठा है उसको उठने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे के सिर्फ सामने बैठने की जरूरत है। और वहां कोई आपके सामने अंकल है, आपके सामने आंटी है, आपके सामने कोई बच्चा है, जो आपके साथ में बैठा है वो आपके सामने बैठेगा और आप दोनों एक ही प्लेट में लंगर करोगे। एंड दैट वाज द बेस्ट थिंग। कोई भेदभाव नहीं, कोई रिच है, कोई पुअर है, हु इज हिंदू, हु इज सिख, हु इज, मतलब कोई भी है आपके सामने, वही बैठ के वहां पर लंगर करेगा।
और एक और चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी उस टाइम पर कि लाइक फॉरनर्स भी आए हुए थे एंड देवर इन शॉर्ट ड्रेसेस, नी लेंथ की उन्होंने ड्रेसेस भी पहनी हुई थी। और वहां पर उनको कोई ये नहीं कह रहा था कि आप पूरे कपड़े क्यों नहीं पहन के आए हो या सिर ढक के आओ या कुछ है। मैंने गुरुजी को एम्पायर स्टेट में बड़े मंदिर में ऐसा कभी किसी को कुछ भी बोलते हुए नहीं सुना। और उसके बाद पहले मुझे सबीना दीदी अरी बोलते थे कि चलो गुरुजी के मत्था टेकने। संगत जी ऐसा मुझे गुरुजी की भक्ति का नशा चढ़ा। उसके बाद मैं हर दूसरे तीसरे दिन पूछती थी सबीना दी को, आपने अब कब जाना है गुरुजी के मंदिर। इतना इतना मेरा सारा टाइम, मेरा सारा ध्यान गुरुजी की तरफ ही लगा रहता था। मेरे को पापा से बहुत डांट पड़ती थी। पहले मैं सबीना दी के साथ जा गई 2 4 बार, उसके बाद मुझे अच्छा नहीं लगता था कि बार बार उनको डिस्टर्ब करूं। फिर मुझे खुद ही मैंने पता करे डेज वगैरह, रास्ता तो पता चल ही गया था। और साथ में क्या हुआ कि बड़े मंदिर में एक बारी फंक्शन था तो पहले सबीना दी मुझे वहां पर भी लेके गए। और मेरी ही एल्डर सिस्टर वहां पर आई हुई थी। वो जहाँ पर जॉब कर रही थी जिन डॉक्टर के पास, तो वो डॉक्टर उनको अपने साथ में वहां पर उनकी फैमिली लेके गई। और उसके बाद फिर साथ मिल गया मुझे अपनी सिस्टर का ही। फिर हम दोनों बहनें अम्पायर स्टेट, कभी बड़े मंदिर गुरु जी के मत्था टेकने हम लोग जाते रहते थे। बहुत बहुत तरह से गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। गुरुजी के ब्लेसिंग से ही मुझे इतनी अच्छी पहले यूरो के स्कूल में जॉब मिली, देन आई गॉट जॉब इन डीएवी। व्हेन आई गॉट मैरिड एट दैट टाइम आल्सो आई वाज टीचिंग इन डीएवी। और आप ये देखो कि संगत जी वहां पर मेरी किसी लड़के से एंगेजमेंट हुई हुई थी। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे, ऐसी बातें चल रही थी कि मुझे बिल्कुल भी हो नहीं रहा था कि ये बिल्कुल ये रिलेशनशिप चलेगा आगे या नहीं चलेगा। मैंने बस जाके गुरुजी को वहां पर अपने मन में बोला एक दिन कि गुरुजी आप ये देखो, अगर तो ये फैमिली, ये मेरे फैमिली के लिए, मेरी आगे की लाइफ के लिए ये ठीक है, देन इट्स ओके। अगर नहीं तो प्लीज गुरुजी मुझे आगे रास्ता दिखाओ। और संगत जी उसके बाद सेकंड डे मेरे पापा ने जाके खुद ही वहां पर उनको मना कर दिया कि अभी मेरी डॉटर ने आगे स्टडी करनी है, अभी हम 2 3 साल बिल्कुल शादी नहीं करेंगे। तो अभी ये बिल्कुल रिश्ता हम खत्म कर रहे हैं। और मैं इवनिंग में घर आई तो मुझे ये सब पता चला। मैंने उसी टाइम भाग के जाके गुरु जी को मत्था टेका। और संगत जी उसके बाद जब मेरा गुरुजी के पास जाने का पता लगता था तो हमारे ऐसे रिलेटिव्स, हमारे ऐसे फ्रेंड सर्कल के लोग थे जो उस टाइम पे ये बोलते थे कि इनकी बेटी शर्माज की बेटी ना किसी पंडित के पास, तांत्रिक के पास जाती है। और गुरुजी ने उनको ऐसा घुमाया कि आज की डेट में वो सारे लोग गुरुजी के लिए पागल हुए हुए हैं, सारे के सारे। कि हम वो सत्संग वो अटेंड करते हैं। आज वो लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि गुरुजी ने तुझे इतना ब्लेस किया, तू इतनी प्योर सोल थी कि फिजिकल फॉर्म में तू गुरुजी से मिली हुई है। इतनी अच्छी गुरुजी की फैमिली में तेरे को गुरुजी ने शादी करके भेजा दिल्ली से पंजाब। कि हमारी ये इच्छा या हमारी ये एक रिक्वेस्ट तू गुरुजी से बोल कि तेरे बोलने से गुरुजी जल्दी सुनेंगे। मतलब गुरुजी के लिए जो बोलते थे कि वो तांत्रिक है, मैं अब तांत्रिक के पास जाती हूँ, आज गुरुजी ने उनको ऐसा पागल बनाया हुआ है कि वो खूब पागल हुए हुए हैं गुरुजी के नाम के लिए। तो संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ में बहुत ही अच्छी रही है। मुझे ऐसा लगता है कि हर पल वो मेरे साथ आज भी है। गुरुजी ने ही मेरी शादी 2 दिन में यहाँ पर दिल्ली से यहाँ पर करवाई। मेरे मौसा जी की लुधियाना में डेथ हुई थी तो मैं उनकी डेथ पे ओनली आई थी लुधियाना। आप उसी टाइम गुरुजी ने ऐसे बनाया संयोग कि हमारी रमा मम्मा से मुलाकात हुई। और वहां पर मेरे मौसा जी की डेथ पे एक लेडी थी, वो मेरी मम्मा के साथ में दिल्ली पड़ी हुई थी और उनको इन्होंने रिश्ते के लिए बोला हुआ था। वो ब्यूरो चलाते थे, मैरिज ब्यूरो। तो उन्होंने वहां पर मेरी शादी के लिए बोला कि या मेरे पास एक लड़का है तो आप लोग देख लो। तो मैंने बोला कि नहीं, मेरे को तो बिल्कुल नहीं, पंजाब में तो बिल्कुल शादी नहीं करनी है। संगत जी मेरी शादी के टाइम पर मेरे
छोटे भाई बहनों के भी 1-1 साल के बच्चे थे। मैंने सोचा हुआ था कि मुझे शादी करनी ही नहीं है और मुझे थोड़ा अपनी टीचिंग में ही आगे जाना था। मैं आपको बताऊँ कि गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया, कैसे टीचिंग लाइन से एक नॉर्मल टीचर से मेरे को आज बिज़नेस वूमन बना दिया है। तो 2 दिन में गुरुजी ने मेरे को, मेरे मम्मी-पापा कहने लगे कि मेरी मासी जी जिनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, उन्होंने मेरे को इमोशनली बहुत ब्लैकमेल किया उस टाइम पे कि तू अकेली रह गई है, कल को तेरे भाई-बहनों की शादियाँ हुई हुई हैं, मम्मी-पापा के बाद तू अकेले कैसे सर्वाइव करेगी, ये वो। तो मैंने उस टाइम सोचा कि चलो ठीक है, अभी ये लोग सारे इतना सैड हैं, तो मैं चली जाती हूँ। करनी तो ना है, जालंधर कभी देखा नहीं है, तो घूम फिर के आ जाऊँगी। और संगत जी, जब हम यहाँ पर आए और मैं अपने हस्बैंड से मिली फर्स्ट टाइम, स्पेशली मम्मी से मिली, तो बहुत ही अच्छा लगा। ये लोग बहुत अच्छे लगे कि इतने नाइस लोग हैं। तो और मेन बात ये था कि आई वाज़ इन टीचिंग लाइन, तो मेरे मदर इन लॉ शी वाज़ इंग्लिश लेक्चरर इन एचएमबी कॉलेज इन जालंधर, और शी वाज़ द लाइफ लॉन्ग बोर्ड मेंबर इन डीएवी आल्सो। My father-in-law was a physics lecturer in Ludhiana Government College और हस्बैंड बिजनेसमैन थे। तो इन्होंने बस ये बोला कि मुझे, मैंने जॉब नहीं कंटिन्यू करने देनी कि मेरे मम्मा की जॉब के वजह से हम लोगों ने बहुत कुछ अपने चाइल्डहुड में खोया है, तो आई डोंट वांट कि मेरे आगे बच्चे करे कुछ ऐसा, कि आप हमारे बिजनेस में देख लेना कुछ। बट मुझे फैमिली इतनी अच्छी लगी, तो मैंने, अब मेरे मम्मी-पापा ने मुझे पूछा, पहले उन्होंने मना कर दिया कि बिकॉज़ ऑफ वी हैव एज गैप, तो कि नहीं रहने दो। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे तो फैमिली बहुत पसंद आई है, आप लोग देख लो, मेरी तरफ से येस है। देन मेरी मासी ने बोला कि अगर उसको पसंद है तो कोई बात नहीं, फिर आप क्यों ऐसा सोच रहे हो, आ गई वो शादी के लिए, येस नहीं करती, अभी तो उसने येस करी है। तो संगत जी, मेरे मदर इन लॉ ने 2 दिन में हमारी शादी करवा दी किसी तरह से भी, मेरे पेरेंट्स को मना के। और आफ्टर माय मैरिज, सेकंड और थर्ड डे, एक दिन मम्मा कहते मेरे को, मेरे मदर इन लॉ, कि सुनैना, मैं ना अभी कहीं जा रही हूँ, तो थोड़ी देर में मैं आ जाऊंगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। एंड व्हेन शी वाज गोइंग, तो शी वाज टोटली ओके। बट जब वापस आई तो उनकी आईज इतनी स्वेल्ड हुई हुई कि खूब रो के आई हैं। तो मैंने उनको डरते डरते पूछा, मैंने कहा आंटी व्हाट हैपेंड, आपको कुछ हुआ है कि आपकी आंखें इतनी सूजी हैं? तो मम्मा सेड कि फिर से रोना स्टार्ट कर दिया, और शी सेड कि सुनैना, हमारे ना गुरुजी हैं, यहाँ पर उनका मंदिर है, तो आप एक बारी मत्था टेकने चलो, और उसके बाद आपकी मर्जी है, आपने मानना है उनको या नहीं मानना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके। पापा ने बोला था कि आफ्टर मैरिज अब उनके ही जो गुरुजी होंगे उनको मानना होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चलो, इसमें रोने की क्या बात है। तो मैं चलती हूँ, मेरे को बताओ कैसे हैं गुरुजी। तो मम्मा ने बोला कि उनका यहाँ पर मंदिर है, और ना दिल्ली में उनका बड़ा मंदिर है। तो जैसे ही उन्होंने बड़ा मंदिर बोला, तो मैं तो खुश हो गई। मैंने कहा बड़ा मंदिर, गुरुजी ऐसे ऐसे देखने में? कहते हैं हाँ। मैंने कहा उन्होंने अभी चोला छोड़ा है? कहते हैं हाँ हाँ सुनैना, आपको पता है? मैंने कहा मैं तो उनसे बहुत बड़ी मिली हुई हूँ, मैं तो उनकी संगत से ही हूँ। संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि मम्मा कितने खुश हुए इस बात से। और उसी टाइम उन्होंने मुझे बोला कि अभी मेरे हस्बैंड को बोला कि मुन्ना, अभी के अभी चलो मंदिर मत्था टेक। तो रिजेश ने बोला कि नहीं, अभी तो टाइम भी खत्म हो गया है, मंदिर बंद हो गया होगा। मम्मी कहते नहीं कोई बात नहीं, मैं सुदामा जी से रिक्वेस्ट कर दूंगी, लेकिन मैं सुनैना को अभी मत्था टिकाने ले जाऊंगी। तो चलो हम लोग चले गए। और आगे से गुरुजी ने भी ऐसा करके रखा कि मंदिर खुला हुआ था, दिल्ली से ही पूरी बस भर के संगत की उसी टाइम पहुंची थी, तो वो चाय प्रसाद ले रहे थे एंड मंदिर वॉज ओपन। तो हम बहुत खुश हुए। मम्मी कहते लो, गुरुजी ने तो इसके लिए मंदिर खोल के ही रखा हुआ है। तो हम लोग अंदर गए, मत्था टेका। आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरे को कि है यहाँ पर भी गुरुजी का मंदिर है। तो पहले मेरे को थोड़ा सा 2 दिन में ये लगा कि मैंने रॉन्ग डिसीजन ले लिया, कि एकदम से एक तो जॉब भी छोड़नी पड़ गई, और अब मैं घर बैठ के क्या करूंगी, और ऊपर से दिल्ली से यहाँ पंजाब में, और वो भी जलंधर में, कोई जान नहीं पहचान नहीं कुछ नहीं। और इनकी फैमिली में भी आई बिलोंग टू जॉइंट फैमिली, वहां पर इतने सारे मेंबर्स थे। हमारे यहाँ पर ये सिर्फ 2-3 जने। और मतलब मुझे 2 दिन में ये अंदर से होने लग गया था कि मैंने रॉन्ग डिसीजन ले लिया है। लेकिन जब मैं गुरुजी के मंदिर पहुंची, जलंधर मंदिर, तब तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा बस गुरुजी,
अब तो मैं कहीं नहीं जाने वाली, अब तो मैं इधर रहूंगी, अब तो मैं हो जाऊंगी सेटल। तो वहां पर इतना मेरे को तो जलंधर की संगत ने भी इतना प्यार दिया। जलंधर की संगत मुझे उस टाइम पे बोलती थी कि सुनैना हमारे लिए गुरुजी का प्रसाद है, गुरुजी ने इसको वहां से हमारे पास भेजा है दिल्ली से 2 दिन में शादी करवा के। और वहां पर संगत जी मेरे मदर इन लॉ ने फिर सत्संग सुनाया कि हमारी शादी से साल 1 साल पहले ना, 1 साल पहले एक फंक्शन था वहां पर। मम्मी, मैं आई वॉज अनमेरिड, तो मैं भी वहां पर थी उसी सेम फंक्शन में, और ये पूरी फैमिली वहां पर थी। और मम्मा ने वहां पर स्टे किया, तो गुरुजी ने मम्मा को बोला कि रमा तू अभी जाना नहीं, तो अभी रुक जा। और जब सब खत्म हो गया सत्संग, तो उसके बाद गुरुजी ने मम्मी से पूछा कि मुन्ने की शादी कर दी? तो मम्मी कहते आपको पता ही है गुरुजी अभी नहीं की है। तो गुरुजी ने बोला कि अच्छा तू लड़की मत ढूंढना, मैं लड़की भेजूंगा मुन्नी की शादी के लिए। और ये देखो गुरुजी ने कैसे उस टाइम पर ही उस फंक्शन में ही पता नहीं सोच लिया था कि इनकी शादी करवानी है। तो मम्मी ने उस टाइम पर ये वहां पर बताया, हम लोग इतने सरप्राइज हुए। तो गुरुजी ने मम्मी को बोला कि मैं लड़की वहां पर भेजूंगा खुद। और यहाँ पर मैं अपने मौसा जी की डेथ पर आई और यहाँ पर शादी का बन गया। और दिल्ली में तो मेरी फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव कोई मान ही नहीं रहा था कि ये ऐसे शादी हो गई। वो कह रहे थे कि ये इन्होंने पहले से ही प्लान करा होगा, ये पहले से इनकी बात चल रही होगी, ऐसा कुछ। लेकिन संगत जी हमें शादी के तीसरे दिन पता चला कि हम एक ही संगत के हैं, और गुरुजी ने ही हमें मिलवाया है, गुरुजी ने ही हमारी शादी करवाई है। और उसके बाद तो डे बाय डे इनकी फैमिली के बारे में मुझे ऐसी ऐसी बातें पता चली कि पूछो मत। कि कैसे फिर मुझे पता चला कि जो अंपायर स्टेट में अनमैरिड टाइम में जो बड़े मंदिर में मैं जब भी जाती थी, मेरे को सबीना दी ने बोला था कि गुरुजी से कभी कुछ नहीं मांगना। मैंने आज तक कभी गुरुजी से कुछ नहीं मांगा। वहां पर मैं जाती थी एम्पायर स्टेट भी और बड़े मंदिर भी, तो मैं देखती थी कि कैसे लोग इतनी इतनी सेवा करते हैं। कि कोई मैं मन में मैंने सोचना, गुरुजी मैं कितनी और पुरानी हो जाऊंगी तो मुझे सेवा मिलेगी। कि कोई जल सेवा करता है, कोई जोड़ों की सेवा करता है, कोई लंगर की सेवा करता है, मुझे भी कोई सेवा दिलवा दो। कि ना मुझे इतना टाइम हो गया आपके पास आते, आप इतने साल हो गए। फिर बड़े मंदिर में भी मैंने बोला, हंसराज हंस का फंक्शन था उस टाइम पर भी मैंने गुरुजी को मैं अपने मन में गुरुजी को बोल रही थी, और एकदम से मैंने देखा और गुरुजी इस साइड ही देख रहे थे। और मैंने तभी गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी आपने सुन तो लिया है, प्लीज मुझे भी सेवा का मौका दो। कि अब तो मैं इतनी पुरानी संगत हो गई होंगी कि मुझे सेवा मिले। संगत जी आप ये देखो, मैं सेवा 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 मांगती थी। गुरुजी ने 2 दिन में मेरी शादी, चोला छोड़ने के बाद उन्होंने मेरी शादी, मेरी विश पूरी करी, मेरे को यहाँ पर मेरी शादी करवाई। और यहाँ पर उन्होंने मेरे को किससे मिलवाया? यहाँ पर उन्होंने मुझे वो हस्बैंड दिया जो कि चाइल्डहुड से ही गुरुजी के पास में जाते थे। माय व्हेन माय हस्बैंड वाज इन स्कूल, यहाँ पर सेंट जोसेफ स्कूल में मेरे हस्बैंड पढ़ते थे, बिल्कुल गुरुजी का जो जलंधर मंदिर है उसके मोड़ पे ही वो स्कूल है, वहां पर ये पढ़ते थे। और जब भी गुरुजी दिल्ली से जलंधर आते थे तो सुदामा जी को बोलते थे कि जा मुन्ने को बुलाना स्कूल से। और इनको बोल देते थे कि रमा आंटी को नहीं बताना कि गुरुजी आए हुए हैं, पर तू मेरे पास इधर रोज आना। और संगत जी ये इतने ब्लेस्ड हस्बैंड मुझे मिले कि गुरुजी ने इनको अपने हाथों से दूध सोडा बना के पिलाना, चाय बना के पिलाना कि मुन्ना ये पी। और इनको इतनी अच्छी अच्छी अपनी शर्ट्स देनी, क्योंकि इनकी हाइट उस टाइम पे भी बहुत लंबी थी, तो गुरुजी की शर्ट्स इनको पूरी आ जाती थी। तो मतलब इतनी ब्लेस्ड फैमिली मुझे मिली, मैं कभी इमेजिन ही नहीं कर सकती थी, कभी मैंने सोचा ही नहीं था ये चीज। मुझे लगता है मेरे जितने अच्छे कर्म रहे होंगे उन सब का पुण्य मुझे तब गुरुजी ने ये दिया कि मुझे इस फैमिली में भेजा। फिर आप ये देखो कि मेरे मदर इन लॉ मेरे बर्थ ईयर से भी पहले से गुरुजी से जुड़े हुए। मेरे सिस्टर इन लॉ को गुरुजी ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, जबकि शी वॉज टोटली मेंटली रिटायर्ड आफ्टर हर फादर्स डेथ। उनकी बहुत अटैच थी अपने पापा से, तो सडनली उनकी डेथ होने से वो धीरे धीरे मेंटली रिटायर्ड हो गई। बट उनका मेरे से इतना प्यार, उन्होंने मेरा नाम राधिका रखा, मेरे से खाना खाते थे। और गुरुजी ने उनको इतना ब्लेस किया हुआ था, उनके बर्थडे पे गुरुजी ने खुद लिख लिख के हैंड रिटन अपना दिए हुए ब्लेसिंग्स दी हुई हैं। गुरुजी के साथ उनकी इतनी सारी फोटोग्राफ्स हैं, पता नहीं कौन कौन सी संगत अभी उनकी इनकी फोटोग्राफ्स डालते हैं फेसबुक वगैरह पे।
तो मैं इनको दिखाती हूँ कि ये देखो आपके बचपन की गुरुजी के साथ की फोटोग्राफ्स हैं। मतलब इतनी ब्लेस्ड फैमिली मुझे मिली। मम्मी ने गुरुजी की बायोग्राफी लिखी। मम्मी गुरुजी के लिए इतनी सारी पोयम्स लिखते थे। बहुत ही अच्छी फैमिली में मेरे को गुरुजी ने भेज दिया। और सबसे मेन बात, जो मैं सेवा सेवा करती थी, तब मुझे समझ में आया मेरी शादी के, आप ये देखो, 1 महीने के बाद मेरा बर्थडे था। आई गॉट मैरिड इन जुलाई। गुरुजी ने गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद ही हमारी शादी हुई है। और अगस्त में मेरा फर्स्ट बर्थडे था। तो आप ये देखो, गुरुजी ने मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए इतनी इतनी ब्लेस्ड संगत, इतनी ओल्ड संगत, सदा मासूम ठाकुर अंकल आंटी को हमारे घर भेजा। वो लोग जलंधर मंदिर आए थे, उन्होंने नेक्स्ट डे जाना था डुगरी। तो मम्मी से वहां पर मिले, तो मम्मी ने उनको बोला कि आप हमारे आके स्टे कर सकते हो घर पे, कि हमने गेस्ट हाउस बनाया हुआ है संगत के लिए। और वो लोग हमारे घर पर आ गए। और नेक्स्ट डे वो अपना वो हारमोनियम साथ में लेके आए थे, जो गुरुजी ने उनको ब्लेस करके दिया हुआ। और तब उनकी एक नई सीडी भी आने वाली थी। और नेक्स्ट डे मेरा बर्थडे था, तो डुगरी जाने से पहले उन्होंने, सदा मासूम ठाकुर अंकल आंटी ने, मेरे बर्थडे के लिए गुरुजी के जितने पुराने ओल्ड सॉन्ग्स उनके फेवरेट थे, लग जा गले, और भी वो सारे सॉन्ग्स उन्होंने हमें हारमोनियम पे सुनाए। मेरे बर्थडे का सॉन्ग आया। फिर उन्होंने उनकी नई सीडी जो आने वाली थी, उस पे उसका एक भजन हमें सुनाया कि सुनैना, ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, कि हमारी ये सीडी का मैं भजन आपको सुना रही हूँ। मतलब इतना इतना मुझे अच्छा लगा। मैं उस दिन में तो रो पड़ी। मैंने कहा, गुरु जी, आप ऐसे मेरी इच्छाएं पूरी करी जा रहे हो, आपको सारी मेरी लिस्ट इच्छाओं की पता थी मेरे बिना बोले। फिर देखो आप संगत जी, गुरु जी ने, यहाँ पर मैं सेवा सेवा मांगती थी। हमारे यहाँ पर पूरी की पूरी बस भर भर के संगत की आती थी। दिल्ली से, आउट ऑफ इंडिया से इतनी संगत आके हमारे पास स्टे करते हैं। और पूरा खाना, पूरा लंगर उनका मैं बनाती थी। जब फर्स्ट बस हमारे घर पे पूरी भर के आई, तो मेरे मदर इन लॉ ने मेरे को फोन किया मंदिर से, कि सुनैना, कि ना 10-15 जने हैं, तो फिर कैसे करें। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप बुला लो, कितनी देर में आएंगे। तो मम्मी ने बताया कि 2-2.5 घंटे में मैं उनको लेके आऊंगी घर। मैंने सारा संगत जी लंगर का अरेंजमेंट किया। मेरे पास बर्तन नहीं थे। मैंने घर का आटे वाला ड्रम जो था वो मैंने खाली किया, उसको उसमें मैंने मटर पनीर की सब्जी बनाई। ऐसे ऐसे करके उनको पतीलों में शिफ्ट किया। तो मैंने फर्स्ट लंगर पूरे उन लोगों के लिए बनाया। लेकिन उसके बाद फिर बीच में मम्मा का फोन आया है कि सुनैना, 5-7 जने और हो गए हैं। और जब बाद में पता चला कि एक मिनी बस पूरी भर के लोगों की थी। और संगत जी, ऐसा मेरा सेवा का उस टाइम पे गुरुजी ने स्टार्ट किया, कि आज तक वो चल रहा है। अभी भी हमारे पास पीछे बेंगलोर से एक पूरी फैमिली आके रुक के गई 2 दिन। इवन लॉकडाउन जब खत्म हुआ, जैसे ही खत्म हुआ उसी टाइम हमारे पास तब भी बेंगलोर से 2 फैमिली आई थी। इतना गुरुजी ने ब्लेस करते हैं। हर एक आपके मन की इच्छा उनको पता होती है, बोलने की तो जरूरत ही नहीं है, बस कनेक्शन बनना चाहिए। फिर संगत जी, ये सारा कुछ मुझे गुरुजी ने दिया। जो हमारे रिलेटिव इतना कुछ बोलते थे कि इनकी बेटी की तो शादी अब होगी नहीं, ये तो तांत्रिक के पास जाती, गुरुओं के पास जाते, आज वो ही गुरुजी को देखने के लिए, गुरुजी के सत्संग में जाने के लिए तरसते हैं। लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, पूछते हैं कि हमें भी किसी सत्संग में जाने को मिले। और और मेरे लिए इतनी रिस्पेक्ट है, मेरे पेरेंट्स के लिए, कि पूछो मत। ये सब कुछ हमें गुरुजी ने दिया। उसके बाद संगत जी, अब मेरी थोड़ी सी डिफिकल्ट जर्नी स्टार्ट होने वाली थी। मेरे हमारे शादी के 1-1.5 साल बाद हमारी बेटी हुई। और ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी एक दिन मैं दोपहर में सो रही थी। तो मैं शाम को जैसे मैं उठ के मम्मी के पास गई ऊपर, अपने मदर इन लॉ के पास। तो मम्मा ने बोला कि इसने ना, मैंने मम्मी से पूछा, मैंने कहा, मम्मी आप एक बात बताओ, आपको ग्रैंडसन चाहिए या ग्रैंड डॉटर चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा मेरे माइंड में ये भी था कि है तो, मतलब पंजाब में थोड़ा सा होता है लेडीज को कि हाँ जी पहले लड़का हो जाए। तो मम्मी, बट माई मदर इन लॉ, शी वॉज वेरी नाइस, बेस्ट लेडी। शी वॉज नॉट माई मदर इन लॉ, शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। हम लोगों ने इतना अच्छा, इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया हुआ है कि पूछो मत। मैं उनको बहुत मिस करती हूँ अपनी लाइफ में। तो मम्मी ने बोला कि नहीं नहीं, इसने ना, ऐसा कुछ नहीं है, चाहे बेटा हो बेटी हो, बस
हेल्दी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद मम्मी कहते हैं सुनैना, अगर ना बेटी हुई ना, तो हम ना उसको फ्रिल वाली फ्रॉक्स पहनाएंगे। कि जब मेरी बेटी हुई थी ना, तो मैं जॉब में थी, लेकिन मेरा बहुत मन करता था, मेरे मदर इन लॉ अपनी पसंद के कपड़े ला के पहनाते थे, मेरे को मन करता था फ्रिल्स वाली फ्रॉक पहनाने का। तो मैंने आगे से मम्मी से बोला, मैंने कहा मम्मी, अगर लड़की हुई ना तो हम उसका नाम ना भक्ति रखेंगे। तो मम्मी इतने खुश हुए, मम्मी कहते हैं वाह सुनैना, आपने तो बहुत सुंदर नाम सोचा है, भक्ति बड़ा ही अच्छा नाम है, कि आप गुरुजी के भक्त और वो आपकी भक्ति। मैंने कहा हाँ जी। तो गुरुजी ने ये इच्छा पूरी की, हमें बहुत ही प्यारी सी बेटी दी। शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, शी वॉज वेरी क्विक लर्नर, देखने में भी शी वॉज सो प्रीटी, बहुत ही ब्यूटीफुल थी। लेकिन साइनोश्योर स्कूल में जाती थी, आप जानते होंगे आरजी सहगल जी को, उन्हीं के स्कूल में वो जाती थी। और उस टाइम पर शायद आरजी दी अभी गुरुजी के संगत में नहीं आए थे, नहीं मानते थे। आरजी दी जब मैंने इसको उनके स्कूल में डाला, तो थोड़े टाइम बाद आरजी दी को लगा कि इसमें थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने भी मुझे बोला कि इसमें ना आप किसी डॉक्टर को दिखा लो। तो मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड नहीं इस चीज को मानते, दिखाने के लिए वो एग्री नहीं करेंगे। तो उन्होंने मुझे हेल्प की, उन्होंने अपने स्कूल में छुट्टी के बाद एक डॉक्टर को बुलाया। उसने मेरी बेटी को चेक किया। तो उन्होंने बताया कि इसको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। लेकिन संगत जी उसके बाद फिर वो बीच में थोड़ा ठीक भी हो गई। बट जब 4 इयर्स की हुई तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। स्पोर्ट्स डे था, तो उसने 2 मेडल्स तो जीते, लेकिन मतलब ऐसा हो गया था कि वो बीच बीच में उसकी लेग मुड़ जाती थी, वो गिर जाती थी। तो पहले हमने सोचा, मेरे मदर इन लोग बोलते कि आप इसकी मालिश बढ़ा दो, 2 टाइम कर दो, शायद इसकी लेग्स वीक हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, कर देते हैं। लेकिन अब मुझे अंदर से, जब आरसीटी ने भी बोला, जब डॉक्टर ने भी बोला, तो मुझे अंदर से लगता था कि हाँ इसको देयर इज सम प्रॉब्लम, कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। तो उसके बाद संगत जी, व्हेन शी वाज 4 इयर्स ओल्ड, तो मेरे हस्बैंड अब्रॉड गए हुए थे। फिर मैंने पीछे से मम्मी से बात करी, मैंने कहा मम्मी मैं देश गए हुए हैं, तो मेरा मन है इसको डॉक्टर को दिखाने का। तो मम्मी कहते हैं कि वैसे सुनैना है कुछ नहीं है, आप गुरुजी से प्रे करो। मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, क्या पता चाहते हो कि हम दिखा लें इसको एक बारी। तो संगत जी मम्मी ने कहा ठीक है आप दिखा लो। तो मैंने अपनी एक फ्रेंड से बोला, क्योंकि मुझे तो जलंधर का इतना पता नहीं था। तो मेरी फ्रेंड ने, डॉक्टर संदीप गोयल है यहाँ पर, तो कहते कि पहले हमने मेरी बेटी को एक उनको दिखाया ऑर्थो वाले डॉक्टर को। तो ऑर्थो वाले डॉक्टर ने सारे टेस्ट करे सब कुछ, तो ही सेड कि कोई भी बोन्स वगैरह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया, मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप ये कैसे बोल सकते हो कि शी इज वेरी इंटेलिजेंट, तो इतने प्राइजेस जीत के आती है, तो न्यूरो की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। कहते नहीं, ये नर्व्स की ही प्रॉब्लम है, कि ये बार बार इसकी लेग मुड़ती है, ये गिरती है। और आपको ज्यादा, मैंने तो आप आईक्यू टेस्ट करवा लो। संगत जी मैंने उसका आईक्यू टेस्ट करवाया, आईक्यू टेस्ट उसका बेस्ट आया। वो आईक्यू टेस्ट वाला डॉक्टर बोलता है कौन से डॉक्टर, पागल डॉक्टर ने आपको आईक्यू टेस्ट करने के लिए बोला, ये तो इतना इंटेलिजेंट बच्चा है कि इसका तो बिल्कुल आईक्यू आईक्यू बहुत अच्छा है इसका, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर सेकेंड डे उसको फिर वही प्रॉब्लम हुई, वो दिन में 3-4 बार गिर गई। फिर मैंने अपने मन को समझाया, मैंने अपने मम्मी पापा से बात करी। फिर मेरे मम्मी पापा ने बोला कि आप एक बार न्यूरो वाले को दिखा लो, कि हर चीज का ट्रीटमेंट होता है, हो जाएगा। फिर मैंने अपनी फ्रेंड से बोला, तो उसने बोला कि यहाँ पर जलंधर में सबसे बेस्ट न्यूरो सर्जन है डॉक्टर संदीप गोयल, तो मैं अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ, हम दिखा के आते हैं। तो संगत जी जब हम वहां पर गए, तो मैं उनको बाय फेस पहचान गई। वो तो मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड थे। फिर मैंने अपनी फ्रेंड से बोला, मैंने कहा ये तो बता देंगे रिजेश को कि हम आए थे। कहते अब तो हमारा नंबर आने वाला है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो लेकिन चलो मैंने उनसे रिक्वेस्ट कर दी कि संदीप भैया आप रिजेश को नहीं बताना। तो उन्होंने पूछा रिजेश कहाँ पे है, मैंने कहा अभी अब्रॉड में है, तो अभी जब आएंगे तो आप बताना मत। फिर उसके टेस्ट हुए, लेकिन कुछ नहीं। उन्होंने बोला कि इसका जो सेरेबलम होता है, जो पीछे का छोटा दिमाग बोलते हैं, वो थोड़ा सा श्रिंक हुआ हुआ है, और कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं देने के लिए बोला, नथिंग, बस एक उन्होंने सिरप रेफर किया था। लेकिन संगत जी फिर थोड़ा सा दिमाग मेरा उधर से फिर मैंने हटाया कि नहीं ठीक है, गुरुजी अपने आप ठीक करेंगे।
लेकिन डे बाय डे उसकी प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। एक दिन उसको फिट आ गया, फिर हम लोग बहुत ज्यादा घबराए। एक दिन आया, फिर दूसरे दिन भी आ गया। फिर किसी ने बोला कि दिल्ली गंगाराम हॉस्पिटल में दिखा लो, क्योंकि जलंधर में फिर हमने 2-3 डॉक्टर्स को दिखाया, हमें कहीं से सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, कोई डायग्नोज नहीं कर पा रहा था कि प्रॉब्लम क्या है। देन मम्मी ने फिर दिल्ली में संगत है एक, गौरी आंटी हैं, उनके मम्मी पापा से बात करी। उनकी थोड़ी अप्रोच थी, उन्होंने गंगाराम हॉस्पिटल में हमारे वहाँ पे न्यूरो सर्जन से मीटिंग फिक्स करवाई। हम लोग दिल्ली उसको लेके गए, तब जाके संगत जी वहां पर गंगाराम हॉस्पिटल में डायग्नोज हुआ कि मेरी बेटिया को कोरिया, आजकल उसको हैंटिंगटन बोलते हैं, कि उसको कोरिया हैंटिंगटन डिसीज है। तब उन्होंने बोला कि डॉक्टर ने कि, और गई भी वो पेरेंट्स के थ्रू ही है उसको, तो आप लोग अपने अपने टेस्ट करवाओ। तो फिर कि आप लोगों के पीछे, आप लोगों को नहीं तो आपके बैक पीछे किसी को हुआ होगा कुछ। तब फिर वहां पर ये किया, फिर हमारे टेस्ट हुए, तो फिर डायग्नोज ये भी हुआ कि मेरे फादर इन लॉ को, व्हेन माय हस्बैंड वाज 10 years ओल्ड, तो मेरे फादर इन लॉ को ये कोरिया की डिसीज हुई थी। और सेम जो डिसीज है वो मेरे हस्बैंड के ब्लड में भी, लेकिन एक्टिव नहीं है। सिर्फ इफेक्टिव, अभी अभी जाके वो इफेक्ट थोड़ा सा कर रही है, लेकिन अभी भी एक्टिव नहीं है। उसके बाद संगत जी वहां पर उन्होंने, गंगाराम हॉस्पिटल वालों ने जो ट्रीटमेंट दे पाना था वो उन्होंने दे दिया। हमने उसके अलावा भी एम्स में हर जगह अपनी बेटी को वहां पर दिखाया, लेकिन कोई ट्रीटमेंट नहीं था। इवन मेरे हस्बैंड के कजन ब्रदर्स हैं इन यू अमेरिका, एंड दे आर साइंटिस्ट इन मेडिकल लाइन, दे हैव देयर ओन लैब्स देयर। फिर हमने उसको वहां पर भी दिखाया, तो उन्होंने बताया कि अभी सर्च चल रही है, इसकी रिसर्च हो रही है, इसका एक इंजेक्शन ही आएगा ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन अभी तक उनके पास भी वहां पर इन अमेरिका भी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं था कोरिया की डिसीज के लिए। और इसमें इस डिसीज में संगत जी लिम्स काम करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं। तो हमें दिल्ली से हर एक हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया। उसके बाद हम लोग फिर वापस आ गए जलंधर। उसके बाद फिर हमें किसी ने बताया कि लुधियाना में अरोड़ा न्यूरो सेंटर है, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है। फिर हमने उसको वहां भी एडमिट करवाया। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड फिर उसका बर्थडे आने वाला था, 5th बर्थडे, तो थोड़ा सा हमें न्यूरो जो अरोड़ा डॉक्टर हमें मिले, उनकी मेडिसिन से उसको फिट्स बंद हो गए आने। जो हर एक दूसरे तीसरे दिन आ रहे थे, वो हमें 10-15 दिन निकल गए कि उसको फिट नहीं पड़ा, तो इट मीन्स की मेडिसिन इफेक्ट कर रही थी। तो आ, उसका उसको मतलब थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट हमें दिखाई दिया। डॉक्टर ने बोला इसको खुश रखो, इसको स्ट्रेस मत होने दो, तो और ज्यादा मेडिसिन इसको अच्छा असर करेगी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि इसका 5th बर्थडे है, एंड उसको बारबीज और प्रिंसेस ये सब कुछ कैस्टल वगैरह बहुत अच्छा लगता था। तो मेरे हस्बैंड ने उसका 5th बर्थडे दुबई एटलांटिस में प्लान किया। तो हम लोग उसको लेके वहां पर गए, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। वहां पर अपने बर्थडे पे बहुत खुश थी। और वहां पर भी इन दुबई उसको मैंने गुरुजी का पेंडेंट पहना के मैं लेके गई थी। वहां पर भी पूरा टाइम वो बिल्कुल ठीक रही, उसको कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग वापस आए, आई थिंक 12-13 डेज हम लोग दुबई में रहे। जब हम वापस आए तो इधर मेरे मदर इन लॉ की हेल्थ बिगड़नी स्टार्ट हुई। उनको काफी दिनों से उन्होंने बताया कि जब से हम गए थे तो उनको खांसी स्टार्ट हुई थी, जो अभी तक ठीक नहीं हुई। फिर मैंने उनको देखा कि उनको 2 दिन से फीवर भी हो रहा था। तो मैंने फिर जबरदस्ती उनको बोला कि आप डॉक्टर के चलो। हमने उनको पटेल हॉस्पिटल में एडमिट कराया, वहां उनका डायग्नोज हुआ कि उनको टीबी हो गया। तो उनके बाद हमें हमें तो ये था कि अब ये हॉस्पिटल से ठीक नहीं होके आने वाली, बिकॉज उनका लेफ्ट लंग पूरा का पूरा वो खराब हो चुका था टीबी से। लेकिन फिर भी डॉक्टर्स ने बोला कि आई थिंक 8-10 डेज वो वहां पर रहे, तो डॉक्टर ने बोला कि अभी काफी इम्प्रूवमेंट है, तो आप घर ले जाना, ले जाओ, लेकिन मतलब इनको अभी थोड़ा सा सेपरेटली इनको रखना। तो फिर मम्मी ने बोला कि मैं ऊपर गेस्ट हाउस में ही रहूंगी, आप मुझे उधर ही ले चलो। और संगत जी 1 महीने के बाद उनकी मेडिसिन भी डॉक्टर ने आधी से ज्यादा बंद कर दी कि अब मम्मी ठीक है। मम्मी ठीक हुए तो फिर से
मम्मी का जिस दिन डॉक्टर्स ने ये बताया कि इम्प्रूवमेंट है, अब इतनी मेडिसिन कम कर दो, ये वो सबके बीच में रह सकती हैं, बर्तन भी यूज कर सकती हैं, सब ठीक है। उसी दिन रात को